फैसला किया है कि मैं वो मेगा स्कैंडल्स जो इनके हैं ना मैं रखूंगा इनके सामने और फिर दुनिया देखेगी ना कि ये क्या है। अब ये मुझे कह रहे हैं ना कि लेके आओ सब, कितने मजे ले लेकर के, जब तुम हमारी हैसियत को चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें नंगा करेंगे। फिर आओ आओ कम आओ, अब हम तुम्हें देखते हैं। अब फैसला अवाम करेगी कि मैंने गलत कहा था या मैंने सही कहा था। हम सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए कि यार क्या करें, लेकिन अब इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। भाई हमने ही सारी जिंदगी ठेका नहीं उठाया कि हम ही फिक्र करेंगे कि मसलक का क्या होगा तो फलाना क्या होगा। अब जो हदें इन्होंने क्रॉस की है ना, तो वो हदें इंशाल्लाह वो मैं इनको बताऊंगा कि नो डाउट बहुत मुखलिस किस्म के लोग हैं, को जान देने वाले, कुर्बानियां देने वाले। उनको तो नहीं पता कि हमारी जो गई रकम है ये माशाल्लाह ये किन किन अल्ललियों तललियों पर ये रकम जाया हो रही है। खुदा का खौफ करें। यानी आप तो अपने घरों में बैठे हैं ना, जब मीडिया पर या इल्मी मैदानों में, तो फिर हमें जवाब देना है ना कि ये क्या हो रहा है। हमारी तरफ से खीरा काटने का तरीका बताएं या मूली काटने का बताएं, इससे क्या तकलीफ है। करोड़ों रुपए जिस मदनी चैनल पे आले सुन्नत का चंदा लग रहा है, आप उस मदनी चैनल पे ये चीजें ना दिखाएं। तो ये जो मुफ्तियान हैं दावत इस्लामी के, मुफ्तियान कराम हैं, उनके साथ आपका क्या मसला है? मैदान में निकलो और बताओ को वो जो लाहौर के खाती शख्स ने वो खता का कौल किया है वो सही है या गलत है। इस पर भी है कि जी उन्होंने कह दिया जी हम आइंदा नहीं लगाएंगे, बस बात खत्म हो गई। आगे इन्होंने गलत वजाहत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस हमदानी। तो बात करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने वक्त दिया हमें। मुफ्ती साहब क्या मसला है? अब कभी आपका जो है वो एक ग्रुप से मसला हो जाता है, कभी दूसरे से, अब आजकल दावत इस्लामी से, तो क्या ये कोई जाती मसला है या वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखें, दावत इस्लामी से हमारा कोई जाती झगड़ा नहीं है और दावत इस्लामी हमारे सुन्नियों की तंजीम है और इसके क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा काम है। मदारस हैं, इनके दीगर बेशुमार शोबों में इनकी दीन की खिदमत है। लेकिन तंजीम अफराद के मिलजुल के काम करने का नाम है, तो तंजीमों में अच्छे बुरे लोग सारे होते हैं। बिल्कुल। फिर तंजीमों में गलतियां, कमियां, कोताहियां होती हैं। कोई मासूम अनिल खता यहाँ नहीं है। नबियों का मासूम अनिल खता का हमारा अकीदा है, ये मलाइका का। तो बाकी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर और मुनज़्ज़म अंदाज से उनका जो मदनी चैनल है, उस मदनी चैनल पर इस दफा हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, उनकी तरफ से बहरहाल ये हुआ है कि उन खुराफात का मुजाहरा किया गया कि वो नारे और वो जुलूस का अंदाज के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए हम लोग रवा रखते हैं, उसको रवा रखा गया। और उस पर मैंने भी कोई आवाज पहले मेरे से पहले उलमा ने उठाई, तो उसको इन्होंने खुद गलती अपनी महसूस भी कर लिया और उससे उन्होंने अपना रुजू भी कर लिया। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एक तरफ तो वो गलती भाई मान रहे हैं कि जी ठीक है हमारी गलती है, लेकिन उसके बाद फिर हमारी तरफ भी बंदूकों का रुख सीधे हो गए। भाई वो जो पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया से जो उलमा ने इनको कहा कि भाई तुमने ये जो कुछ किया ये गलत किया, तो अब सिर्फ टारगेट मैं हूं। तो बहरहाल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दावत इस्लामी की वो जो चीजें हुई हैं हमने उन पर उनको मुतनब्बे किया है। बिल्कुल ठीक। लहजा बेशक हो, आप कह सकते हैं कि लहजे का थोड़ी सख्ती तलखी हो सकती है, खतीब वाला लहजा भी हमें तो इस वजह से शायद वो चीज है। लेकिन बहरहाल हमने कोई अपनी तरफ से उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि जो चीज हकायक सामने हमने वीडियोस पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देखे और सबने इस दर्द को महसूस किया है कि हजरत साहब की जिंदगी में ये खराफात हो रही हैं। और ये एक वीडियो मैं आपको दूंगा, आप साथ आपने चलानी है कि इनके जब मरकज से इमरान अतारी साहब जो हैं, जो इनके निगरान हैं, वो उन्होंने एक दफा रक्स किया, तो अब अवाम के लिए तो बड़े लोग उजत और दलील होते हैं। तो जिन लोगों की आंखें अपने सिर्फ पीर पर बंद हैं या अपने निगरान शूरा पर बंद हैं, तो यही वो जो तरबियत पिछले अरसे से की गई है ना, फलाने हमारे पीर साहब पर हमारी आंखें बंद हैं। जी जी जी, ठीक है, हालांकि हमारी आंखें तो तब तक बंद हैं जब तक कोई शरीयत के मुताबिक काम करते रहेंगे। जब कोई शरीयत से हट जाएगा तो फिर हमारी आंखें खुल जाएंगी। ऐसे तो नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। हमारी आंखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर बंद, खुलफाए राशिदीन पर बंद है। लेकिन अब का कोई बंदा हो उस पर हम आज आंखें बंद करें, कल उससे कोई ऐसी हरकत हो जाए तो क्या हमारी आंखें बंद ही रहेंगी? और वो ये नजर आ रहा है हमारी सारी कौम को कि ये उन बंद आंखों का मसला है कि नजर कोई नहीं आ रहा। वरना ये आप वीडियो में ये अब साथ चल रही होगी, आप उसको चला दीजिएगा तो ये आप देख लें कि ये मस्जिद में डांस हो रही है, मस्जिद में नाच रहे हैं। तो इसको भी वो माशाल्लाह सवाब और इसके लिए भी दलाइल तो वो ले आएंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या हम इन चीजों की हौसला अफजाई कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपने बड़ी एक तफसील से वीडियो बनाई इस हवाले से, तो उनकी तरफ से कुछ जवाब आए। इनमें से एक तो ये था कि जी हमने यौम विलादत ही तो मनाया है अपने पीर का या अपने जो अतारी साहब हैं उनका,
तो इस पे क्या मसला है आखिर आपको? देखें, योम विलादत पर कोई मसला नहीं है। बर्थडे मेरा भी, मेरे शागिर्द या कभी दोस्त वगैरह होता है, वो क्या कहते हैं, मिठाई बांट देते हैं, जी जी, केक गले काट में, देते हैं। हाँ, गले में हार डाल देते हैं, नारे लग जाते हैं जिंदाबाद, और सारी बात होती है। असल हमारा उनसे जो इख्तिलाफ की झगड़ा है वो उन नारों का है कि जो पीर की आमद पर सेम वो नारे लगाए गए हैं कि जो रसूलुल्लाह के लिए लगते हैं। यानी हम छोटे से थे, ये आंखें खोली हैं तो यही नारे आपने भी शायद, अगर आपका है तो सुना होगा कि सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद लजपाल, सरदार की आमद, मदनी की अच्छा, आमद। अब ये जुलूस निकाल रहे हैं अपने पीर की विलादत का, झंडे उसी तरह से हैं और नारे वही हैं जो रसूलुल्लाह के मिलाद पे लग रहे हैं। तो ये खासा है रसूल है, ये खासा है नबी पाक का। आले सुन्नत के यहाँ इसको हुजूर की जात के साथ जो है ना वो खास किया गया है। तो अब उन खसाए से रसूल को ये पीर के खाते में डाल रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे। अजीबो गरीब बात है। अब यही वो लोग हैं कि जो इन्होंने अपनी जो किताब लिखी है कुफरिया कलिमात, उसके अंदर इन्होंने नबियों की गुस्ताखियों का एक चैप्टर बांधा है। तो उस नबियों की गुस्ताखी के चैप्टर के नीचे इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा गैर नबी, जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके साथ अलैहिस्सलाम कहने का क्वेश्चन डाला है। किसके तहत? नबियों की गुस्ताखी के तहत। अच्छा, अब वहां दलील क्या है? कहते हैं जी कि ये अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ खास है, तो लिहाजा आप किसी और के लिए नहीं कह सकते। तो जब अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इनके नजदीक, मेरा नहीं, मैं हमारा मौकफ और है, इनके नजदीक अगर अलैहिस्सलाम जो है ना इमाम हुसैन के साथ नहीं कह सकते चूंकि वो नबियों के साथ कहते हैं, तो भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के नारे, ये जो जुलूस, ये जो तहजीब और अंदाज जो आले सुन्नत के उर्फ में हुजूर के साथ खास हो चुका है, वो किसी एक 14वीं-15वीं सदी के पीर साहब के लिए कैसे जायज रखा जाए? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने बात की, इसी के साथ जो एक मुँह अतार का एक जो वो बाल हैं अतारी साहब के, वो उन्होंने तकसीम किया और उन्होंने कहा ये तो हमने बरकत के लिए रखे हुए हैं। तो मुफ्ती साहब को आखिर क्या मसला है इसे? देखें, बात यह है कि चाहे अतारी हो, चाहे जलाली हो, चाहे रिजवी हो, चाहे ज़ियाई हो, जो भी है ना, कोई भी मुसलमान है, कोई भी सुन्नी है, वो रसूलुल्लाह की शरीयत का पाबंद है, अहकाम का वो पाबंद है। हमें अकीदत और मोहब्बत तो बेशक है, सबके साथ है, पीरों के साथ भी, उस्तादों के साथ भी है, लेकिन हम तजावुज नहीं कर सकते, शरीयत से आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। ठीक है। तो शरई तौर पर मुए मुबारक कहकर, ये भी हमारे उर्फ में मुए मुबारक का लफ्ज रसूलुल्लाह की जात के लिए बोला जाता है। उर्फ में यही है, जब बोला जाता है मुए मुबारक तो ज़हन में फौरन हुजूर पाक के बाल का तस्वर आता है। अब उस मुए मुबारक का जो है ना वो तस्वर जो आ रहा है हमारी आंखों सामने रसूलुल्लाह के, तो अब ये सिर्फ हुजूर का खासा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बालों को खुद तकसीम किया है और सहाबा किराम ने जनाब उन बालों को बड़े, जैसे कहते हैं, कुव्वत के साथ हासिल किया और फिर यहां तक फरमाया कि हमें वो एक बाल जो मिला है वो हमें जनाब दुनिया माफिया में सबसे ज्यादा महबूब है जी। तो अब ये हुजूर के बालों का खास है कि उनको तकसीम किया जाएगा, उनकी तबर्रुक के तौर पर उनको रखा जाएगा, उनको पानी में भिगोकर उनसे बरकत हासिल की जाएगी। ये हुजूर के बालों के साथ जो है ना ये खास है। अब वही अंदाज के जो रसूलुल्लाह के बालों के साथ रखा गया है वो जनाब एक पीर के लिए रखना ये कैसे दुरुस्त है? अब इस पर अब लाइयां नहीं है और जालते हैं। आप देखें कि वो एक साहब है, उन्होंने इसके ऊपर जनाब पॉइंट उठाया, वो कहते हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं है, हुजूर के साहबा ने किया तो उस वक्त बड़े साहबा के हुजूर थे, तो आज हमारे बड़े हमारे पीर साहब हैं जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का हमें रास्ता दिखाते हैं। तो लिहाजा साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अगर वो मुए मुबारक जनाब उठाए, उनको तकसीम किया, उनको बरकत हासिल की, तो हम भी कर सकते हैं। तो इस पर वो हमारे एक दोस्त ने उन्होंने उनको कहा कि यार खुदा के बंदो, अगर ये बात है तो फिर सहाबा किराम ने तो रसूलुल्लाह का बोल मुबारक भी पिया नहीं, आप पीर साहब का पेशाब पिएंगे आप? ये तो वाकई अब उन तक बात पहुंचेगी और वो इसका जवाब देंगे। नहीं पिएंगे ना, सीधी सी बात है। हुजूर की जात का आपके साथ आपका पसीना, आपका बाल, आपका खून, आपका बोल मुबारक, आपका बोल, तमाम यानी कि जो चीजें वो तबर्रुक हैं, वो नूर हैं, वो पाकीज़ा हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो पाकीज़ा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, लेकिन किसी और के लिए ये हुक्म नहीं है। अब यहां जब आप उलमा को छोड़े ना, जब जाहिल अवाम जब इन चीजों को देखती है वो कहां से कहां चली जाती है। तो ये मसला है। बात उनको बात कहते हैं जी आपने मुए मुबारक
और भाई बाल को मुंह ही कहेंगे, लेकिन इस तरह से जो आप अंदाज कर रहे हैं इस पर हमें ये एतराज। इस पर अच्छा, एतराज की आपने बात की, वीडियो एक आपने बड़ी 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 तफसील से बड़े दूर तक वो वीडियो गई, तो वीडियो डिलीट हो गई, इसके पीछे क्या वजह है? कल मैंने देखी तो वीडियो थी नहीं, कोई प्रेशर तो नहीं था? नहीं, देखें, जो वीडियो डिलीट हुई है तो वो दावत इस्लामी का जो शोबा है उनकी तरफ से हमें स्ट्राइक आई है। अच्छा। यानी अब ये हालत है ना कि जवाब नहीं है या आप अपनी इस्लाह नहीं कर रहे हैं, तो आप बंदे के पीछे गाली ब्रिगेड लगा दें, बंदे के पीछे आप लगा दें अपने पैड लोगों को, तो उसके बाद जनाब फिर आप जनाब वीडियो डिलीट कर दें तो कोई बात नहीं है भाई, आपने स्ट्राइक दी, वीडियो डिलीट की, हम दोबारा अपलोड कर देंगे, इसमें क्या क्या है, ये एक नई वीडियो आ जाएगी। ठीक है, एक नए तरीके से आ जाएगी हाँ, वीडियो का। तो बिल्कुल। अच्छा, उस वीडियो में आपने जहरा उनकी जो वीडियोस यूज की उन पे स्ट्राइक उन्होंने आपको भेजी होगी, तो वो जो वीडियो में आपने बताया है, जिस तरह ये बड़े अरसे से उनका ये क्लिप है जो खीरा काटने का इस्लामी तरीका है, और वो तो क्या वाकई कोई ऐसा मिलता है कि किताबों में कोई खीरा काटने का तरीका, ये जो खीरे के ऊपर से छिलके होते हैं, चूंकि उनका रंग जो है वो सब्ज होता है, तो सब्ज गुंबद है, तो देखें हमारी उसने जिसको आप कहते हैं ना अकीदत, अब इसके दिफा में भी क्लिप बन गए जी, जी, ठीक है, बिल्कुल और बन इस पे दिफा पे जी 15-15 20-20 मिनट के क्लिप बना जी। रहे हैं मौलवी और कह रहे हैं जी कि हजरत साहब ने क्या, आप इस पे मसला क्या है। भाई हमारे दो मसले हैं, हमारी तरफ से खीरा काटने का तरीका बताएं या ककड़ी काटने का बताएं या मूली काटने का बताएं या ठीक है। शलजम काटने का बताएं, हमें इससे क्या तकलीफ है, आपका टाइम है, आप हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं इसको मेहरबानी करके करोड़ों रुपए जिस मदनी चैनल पे आले सुन्नत का चंदा लग रहा है, आप उस मदनी चैनल पे ये चीजें ना दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप मजाक न बनाएं अपने मसलक का और मजाक न बनाएं आप दीन का। ये जो चीजें आप बता रहे हैं जी, असल ये कहते हैं जी कि हजरत साहब ने तो ये तालीम दी है कि आप खीरे के छिलके को खाएं, यानी तो कहते हैं जी ये देखें फलां फलां वेबसाइट पे लिखा है कि खीरे का छिलका इतनी इतनी बीमारियों का इलाज है। इसका तो मतलब है कि वो बहुत बड़े उन्होंने काम किया, उनको अप्रिशिएट करने के बजाय आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर तो हजरत साहब सिर्फ ये कहते कि भाई खीरे को खाएं और छिलके समेत खाएं तो हमें क्या एतराज था, या किसी भी साहिब अकल को क्या एतराज है। असल एतराज ये कि जो उन्होंने कहा है कि भाई सबज रंग का इमामा पहनने वाला वो खीरे के सबज छिलके के ऊपर जो फेंक रहे जो है ना उस कुंडी में, कचरा कुंडी में, तो वो अपने अकल को हाथ मारे। इसका मतलब है कि ऐसा बंदा कि जिसने सबज इमामा पहना है, अगर वो सबज छिलके को नीचे फेंक रहे वो पागल आदमी है। हमें इससे एतराज है कि जनाब ये क्या अजीबो गरीब लायानी मंतिक है कि एक खीरे के छिलके के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो सबज है, लिहाजा सबज चूंकि गुंबद खदरा का रंग है, लिहाजा जनाब आप इमामा तो पहने, लिहाजा उसको पांव के नीचे न करें। तो क्या ये हम जग हंसाई का सामान नहीं कर रहे हैं कि हमारे करोड़ों रुपए जिस चैनल पे लगे हुए हैं, अहले सुन्नत पे लगे हुए हैं, वो जिसके लिए हमारे बच्चे बूढ़े डोनेशंस करते हैं, लोग पूरे दुनिया से पैसे भेजते हैं, दीन के लिए भेजते हैं, तो ये आप क्या बयान कर रहे हैं? ये कुरान है, ये हदीस है, ये क्या है? कहां लिखा हुआ है कि सबज रंग का छिलका, ये सबज रंग का जनाब कपड़ा या सबज रंग की ये चीजें जो है ना पांव के नीचे जो है ना वो नहीं फेंक सकते हैं? अगर आपकी ये दलील हम मान लें तो फिर इसका मतलब है घरों से लान से तमाम घास को खत्म कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी जनाब दावत इस्लामी वाला कभी भी वो जनाब जूते पहन के किसी घास पे नहीं चलेगा। तो फिर ये आप बताएं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस हवाले से भी बताया। तो ये जो मुफ्तियान हैं दावत इस्लामी के, मुफ्तियान कराम हैं, उनके साथ आपका क्या मसला है? वो भी एक हवा चल रही है कि खास तौर पर जो मुफ्तियान कराम है उनके साथ भी मुफ्ती साहब का कोई जाती कोई मसला है? आप देखें, मुफ्तियान दावत इस्लामी, हमारा उनसे ये मसला है कि सईद कायनात की एक बंदे ने बेअदबी की, नबी पाक की शहजादी को उसने खता पर कहा, उसके बाद अपने इस खता के कौल को, ये जो उसका गलत उसका था, बेअदबी थी सईद कायनात की, इसको उसने दुरुस्त साबित करने के लिए उसने मजीद बेअदबियां की, और मजीद बेअदबियां यहां तक उसने की कि सईद कायनात की तरफ जनाब उसने ज़ंब की निस्बत कर दी, यानी गुनाह की निस्बत कर दी, और फिर उसके अलावा हराम लुक्मे हराम के हवाले से बात कर दी, और इस किस्म की अजीबो गरीब बेअदबी की बातें की कि अल्लाह मान वाला फीस। अब इस पर मैं उन जो जलाली थे, वो जो है ना लाहौर वाला जलाली, मैं उसका रद्द कर रहा था और हमारा उनके साथ टाकरा चल रहा था। तो
उनका ये मौके फिर बाद में आया कि नहीं, हम खताई तादी कहते हैं सईदे कायनात की खता को, तो खताई तादी किसी के जिम्मे लगाओ तो ये जनाब कोई उसकी बेअदबी नहीं है। इस पर मैंने उनको काउंटर किया था आप ही के प्रोग्राम में कि भाई इस तरह तो फिर हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए अगर कह दिया जाए कि वो खताई तादी पर थे तो क्या बताओ बेअदबी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, एक फर्जी एक जो है ना